So hello everyone guys and welcome back to our channel. This is Divid Solutions aka जूही शाह। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं ज्योग्राफी का ऑफिशियल वेटेज, वो भी 2025 का, जो कि नया दिया है बोर्ड वालों ने, ठीक है। और आज की वीडियो में आपको मिलने वाली है स्ट्रेटजीज जिससे कि आप इजीली 40 आउट ऑफ 27 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो आज का वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि जो बच्चे अभी ही स्किप करके चले जाएंगे उन्हें ये प्यारी सी स्ट्रेटजी जो है, जो कि इजीली आपको 27 प्लस मार्क्स स्कोर करने देने में हेल्प करने वाली है, वो नहीं मिलेगी। और एक बात बता दूं कि जो मैथ्स का टेंशन है वो भी अब गायब हो जाएगा, वो भी अब आपको समझ जाएगा कि आपको कहां से मार्क्स करने हैं, कौन से करने हैं, ठीक है। तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। चलो बढ़ते हैं वीडियो के पास। देखो तो हमारे चैप्टर्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमें टोटल है 9 चैप्टर्स। और उसके पहले मैं आपको कह दूंगी कि भाई कमेंट कर देना आपके एक्सपेक्टेड मार्क्स जो कि आपको लाने हैं पर्टिकुलर ज्योग्राफी सब्जेक्ट में, ठीक है। ज्योग्राफी सब्जेक्ट में आपके जो भी एक्सपेक्टेड मार्क्स होंगे 30 प्लस 35 प्लस 25 प्लस जो भी होंगे, वो फटाफट से नीचे जाके कमेंट करो। और लाइक्स का भी एक हमारा एम है, लाइक्स का एम है हमारा, दैट इज एम, ठीक है। लाइक्स का एम है हमारा, दैट इज 50 प्लस लाइक्स, तो उतना कर देना। वेटेज के पास बढ़ते हैं। चैप्टर 1 जो है हमारा फील्ड विजिट, जो कि बड़ा चिंदी सा चैप्टर है, वो चैप्टर आपको आने वाला है 5 मार्क्स के लिए, ठीक है। सेकंड चैप्टर 6 मार्क्स के लिए, थर्ड चैप्टर 6 मार्क्स के लिए, फोर्थ 6 मार्क्स के लिए, फिफ्थ 7 मार्क्स के लिए, सिक्स्थ 8 मार्क्स के लिए, 7th 8 मार्क्स के लिए, 8 6 मार्क्स के लिए, और 9th चैप्टर जो आने वाला है 8 मार्क्स के लिए। ये हो गया ऑफिशियल वेटेज। अब इसमें से देखो, ये जो फील्ड विजिट ये जो चैप्टर है, ये बहुत ज्यादा इजी है, आपको भी पता है, मुझको पता है, बहुत ज्यादा इजी चैप्टर है। सेकंड चैप्टर में तो हम देख रहे हैं कि बस 2 से 3 ही क्वेश्चन है, 3 ही क्वेश्चन आंसर है लर्न करने के लिए। थर्ड चैप्टर अगर हम पूरे 9 चैप्टर्स में से कंपेयर करें तो 9th चैप्टर जो है वो बहुत ज्यादा लेंदी है, और थर्ड चैप्टर जो है वो लेंदी नहीं है बट हार्ड है आंसर लर्न करने में, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि हम थर्ड चैप्टर को थोड़ा ऊपर नीचे कर ले, ओके। तो अब देखो हम स्ट्रेटजी देखते हैं। स्ट्रेटजी देखो, थर्ड चैप्टर हार्ड जाता है, सभी को पता है, सब बच्चों को थर्ड चैप्टर बहुत ज्यादा हार्ड जाता है। तो मेरी स्ट्रेटजी देखो क्या है, चैप्टर 1 और चैप्टर 2, ये दोनों चैप्टर्स जो है ये बहुत ज्यादा इजी है, क्योंकि फर्स्ट तो फील्ड विजिट है और सेकंड में सिर्फ 3 आंसर्स है, ठीक है। उसके बाद हम चैप्टर 5 और 6 की बात करेंगे, तो कंपैरेटिवली मीडियम चैप्टर्स है, ना ज्यादा हार्ड है ना ज्यादा इजी है। और जो हमारा चैप्टर 7 है, ठीक है, चैप्टर 7 तो जो है वो थोड़ा सा हार्ड में पकड़े जा सकता है। तो चैप्टर 1 और 2 5 और 6 यानी कि 11 मार्क्स हो जाएंगे। उसके बाद अगर चैप्टर 5 और 6 की बात करें तो 7 + 8 दैट इज यहाँ पे हो जाएगी हमारे 15 मार्क्स, और चैप्टर 7 के 8 मार्क्स। ऐसे टोटल मिला के सिर्फ 5 चैप्टर्स में आप कवर कर सकते हो, दैट इज 34 मार्क्स। यानी कि आपका जो पेपर है, आप लोगों को पता है कि टोटल कितने मार्क्स का पेपर बनता है, दैट इज टोटल बनता है 60 मार्क्स का पेपर, पर आपको 60 में से सिर्फ लिखना होता है 40 मार्क्स का पेपर। ये ओके, ये जो होता है ये होता है आपका विथ ऑप्शन वाला पेपर, और ये जो होता है जो कि आप ऑप्शन छोड़ के जो एक्चुअल पेपर लिख के आते हो वो वाला, ठीक है। और एक बात बता दूं कि इन मार्क्स में ऊपर नीचे 1-2 मार्क्स हो सकते हैं, ऐसे बोर्ड्स वाले ही कहते हैं, ठीक है। तो अब देखो, जो भी बच्चा ऐसा है जिसकी की ज्योग्राफी की कुछ भी पढ़ाई नहीं हुई है, या जो ऐसा सोचता है कि यार ज्योग्राफी में लास्ट में कर लूंगा मुझे हार्ड जाता है, तो उस बच्चे के लिए और बोर्ड्स के लिए बता रही हूँ, ये वाली स्ट्रेटेजी बहुत ही ज्यादा अच्छी है, क्योंकि बस 5 चैप्टर्स पढ़ के, इनमें सिर्फ 5 चैप्टर्स पढ़ के आप कितने मार्क्स के ऊपर स्कोर कर सकते हो, दैट इज 30 अबव स्कोर कर सकते हो, दैट इज 34 मार्क्स, ठीक है। तो ये वाली स्ट्रेटेजी फॉलो कर लेना कि चैप्टर 1 2 चैप्टर 5 6 और चैप्टर 7 ये 5 चैप्टर्स आपको पक्के करके रखने हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये चैप्टर्स आप स्किप कर सकते हो, ये वाले चैप्टर्स आपको करने पड़ेंगे। उसके बाद अगर बात करें कि मैप्स कौन सा चैप्टर में से आएंगे, तो मैप्स आपको चैप्टर 5 चैप्टर 6 चैप्टर 7, फिर वो मैप रीडिंग हो, मैप प्लॉटिंग हो, जो भी क्वेश्चन आपको मैप से रिलेटेड आता है वो इन्हीं 3 चैप्टर्स में से आएगा, 5th 6th 7th। और ये 5th 6th 7 चैप्टर जो है वो हम स्किप नहीं कर रहे, हमारे यहाँ पे स्ट्रेटेजी में है, यानी कि आप यहाँ पे पढ़ लोगे तो आपका मैप वाला क्वेश्चन भी जो है वो क्लियर हो जाने वाला है। उसके बाद अब बच्चों को प्रॉब्लम ये आती है, अब बहुत लोग मुझे ये पूछते हैं कि दीदी जो बड़े बड़े आंसर्स है जो कि 4-4 मार्क को आते हैं, 5-5 मार्क को आते हैं, वो कहाँ से आते हैं वो भी बता दो। तो वो मैं आपको बता दूं कि चैप्टर 6 और चैप्टर 7 से ही आपको ब्रीफ क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। जो भी ब्रीफ वाले आंसर्स होते हैं चैप्टर 6 और 7 से, और चैप्टर 6 एंड 7 हमारा यहीं पे कवर हो रहा है, यानी कि मेरे स्ट्रेटेजी में हर एक लेसन कवर हो रहा है। बट एक बात अगर हम देखें तो ये जो हमारा 9th लेसन है, जो कि बहुत ही ज्यादा लेंदी लेसन है, ठीक है। आप भी देखोगे तो उसमें आंसर बहुत ज्यादा है, पर अगर जिस बच्चे ने 9th लेसन पढ़ा होगा या अभी तक लर्न करने का ट्राई किया होगा, तो उसको एक बात समझ गई होगी कि 9th लेसन में आंसर्स तो बहुत ज्यादा है, पर आंसर लर्न करने के लिए बहुत ही ज्यादा ईजी है। तो आपको ब्रीफ के आंसर जो है वो चैप्टर 9th में से भी आते हैं, और आप देखोगे तो 9th का वेटेज है 8 मार्क, यानी कि ये कंसिडर होता है इंपॉर्टेंट में,
में, ठीक है। तो आपको 9th लेसन करके रखना है क्योंकि उसके आंसर्स पूछे जाएंगे। और बाकी के जो भी लेसन आप स्किप कर रहे हो, ठीक है, जैसे कि 3rd लेसन है, 4th लेसन है, स्किप यानी कि आप उनको कम इंपॉर्टेंस दे रहे हो। 8th लेसन है, इन चैप्टर्स के आपको एमसीक्यूज, ट्रू और फॉल्स, मैच द कॉलम, यानी कि जो भी हमारे छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं 1-1 मार्क के, वो आपको करके रखना है, जिससे कि आप ये 34 + 6 लाके आउट ऑफ मार्क्स स्कोर कर सकते हो। आप आउट ऑफ मार्क्स स्कोर कर सकते हो, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। सो दिस वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। आज की वीडियो में देखो हमने बहुत सारी चीजें कवर की है, जैसे कि हमने वेटेज कवर किया है, हाँ, उसके बाद मैंने आपको एक स्ट्रेटेजी बता दी है जिससे कि आप 34 मार्क्स इजीली कैसे स्कोर कर सकते हो। और उस 34 के बाद भी अगर किसी बच्चे को लग रहा होगा कि मुझे आगे के 6 मार्क्स भी कवर करने हैं जिससे कि मैं आउट ऑफ मार्क्स ले आऊं, तो उसके लिए भी मैंने यहाँ पे स्ट्रेटेजी ला के रखी है। अब आप लोगों को क्या करना है, भाई दीदी आपके लिए इतनी मेहनत कर रही है, आपकी बड़ी बहन जैसी हूं मैं, दीदी अगर आपके लिए इतनी मेहनत कर रही है तो आपने भी नीचे जाना है और नीचे जाके मुझे एक्सपेक्टेड मार्क्स जो भी है आपके, ठीक है, एक्सपेक्टेड मार्क्स जो भी है आपके, वो मुझे कमेंट्स बता देना है ज्योग्राफी में, पर्टिकुलर ज्योग्राफी सब्जेक्ट में। और वेटेज के हिसाब से ही पढ़ाई करना, हार्ड वर्क मत करना, स्मार्ट वर्क करना। इतना ही कह के आपसे अलविदा लेना चाहूंगी। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय एवरीवन। कमेंट कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और अपने नमूने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। #DWS #धमाका मचाना है।